आने वाले समय में। ये 20 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति पाप दादा नमः। आज की जो वाणी है पूरी स्नेह पर है, जैसे गीत में भी था, आपका प्यार बरसता है। तो बाबा ने आज बात करी कि मनुष्य आपस में जब प्यार करते हैं तो वो कैसे करते हैं, और बाबा कैसे। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो और घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ। घर में एक छोटा सा कमरा हो, कमरा नहीं हो तो छोटी सी एक जगह हो जहाँ पे बाबा का चित्र हो, और एक छोटी सी संदली या ऐसा हो जहाँ पे आप बार बार जाके अपना योग के लिए कर सकें। तो वो क्या होगा कि वो जगह ही आपको शक्ति देने लग जाए। तो सारा दिन याद बनी रहेगी। वही बताया कि अगर हम घर में ऐसा थोड़ा सा भी कर सकें तो बहुत बहुत अच्छी बात। प्रश्न है, नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है। विचित्र बाप के साथ प्यार कर, क्योंकि बाबा ज्योतिर्बिंदु है, उसका कोई चित्र तो खींच नहीं सकता, तो वो विचित्र है। अब विचित्र के साथ कोई कैसे कोई स्नेह रख सकता है, ये हम संगम पर सीख। ये है नया। तुम जानते हो निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया, ब्रह्मा बाबा के। हम उनके सामने बैठे हैं, हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार। ये है नया और अनोखा। सारा कल्प देहधारियों से प्यार हमने यहाँ, बल्कि सतयुग से लेकर इस जन्म के पहले तक भी हमेशा देहधारियों की तरफ ही अपनी दृष्टि रखी कि भाई या तो इनसे प्यार मिलेगा या इससे प्यार मिलेगा, उनसे ही रखी। अब विदेही बाप से प्यार। अब हमें धीरे धीरे जैसे हमारी अवस्था आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमें समझ आता है कि बाबा के साथ कैसे स्नेह जो। ये प्रैक्टिकल बात है एक्चुअली में, ये अनुभव करने की। ऐसा प्यार संगम पर ही होता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप विचित्र है, और अभी एक नया प्यार लेकर के हम बाबा के पास बैठे हैं। वहां आए, इसको नया प्यार कहते हैं, ये जो बाबा के साथ हो रहा है। क्योंकि हम कोई ब्रह्मा बाबा को या शिव बाबा को पहले से तो जानते नहीं थे, पहली बार परिचय मिला। और जैसे गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, तो हमारे मन में जैसे आवाज हुई, कौन जो हमें इतना खींचता है। ईश्वर का प्यार सिर्फ एक बार बच्चों को मिलता है। बच्चे समझ सकते हैं, बरोबर परम पिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं। वह बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। वह निराकार विचित्र बाबा इसमें आया, ब्रह्मा बाबा में आए। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप, हम अभी उनको जान पहचानते हैं। ये प्यार भी अनोखा है। वैसे तो हमेशा देहधारी को ही प्यार किया जाता है, यह है विदेही, बगैर देह। मानो शिव बाबा तो कोई अपनी देह तो है नहीं, तो उनके साथ हम हमारा स्नेह बैठता है, हम उनके सामने बैठे थे। वह बहुत प्यार से आकर पढ़ाते हैं। तो नई बात हुई ना, आगे जो आशाएं थी, धन मिले महल मिले, वह सब आशाएं बदल गई। अब हमें पता पड़ा इस दुनिया में तो अगर धन महल कोई मिल भी गया तो उससे दिक्कतें ज्यादा होंगी। तुम्हारी आशाएं बदल गई, सारी दुनिया में तुम्हारी आश बदली गई। एक हमारी जो है वो आश बदल गई। बाकी दुनिया वालों की तो अभी भी दुनिया वाले वही चाहते हैं। हम अभी बाबा से विश्व का मालिक बनने को चाहते हैं। तो अभी तुम सम्मुख बैठे हो, इसलिए अभी हमें इस दुनिया की कोई आश नहीं कि यहाँ पे हमें ऐसा मिले, यहाँ पे हमें वैसा। ठीक है, अपना नॉर्मल साधारण जो होता है वो जरूर रहे, अपना रहे, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा यहाँ कुछ। जानते हो वही सब आत्माओं का पतित पावन शिव है, याद भी उनको ही करते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, इसको सारी दुनिया अलग अलग धर्म कैसे ना कैसे याद करते हैं। हम उस बाबा के सम्मुख बैठे हैं, वो हमें याद करता है, हमसे बात करता है। दिल में उमंग है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। कितना विचित्र, अनोखा, वंडरफुल बाप है ये, और कोई नहीं जानता, सिर्फ तुम ही जानते हो। बाप कैसे अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं। बाबा की जब हम बनते हैं, पहले तो बाबा हमें अपना प्यार देते हैं, तो हम बाबा की तरफ जब खींचते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई बाकी सारी चीजों पे ध्यान देते हैं। तो ऐसी क्या युक्ति करे जो घड़ी घड़ी बाप को याद। बाप राय देते हैं,
हर एक अपने घर में शिव का चित्र रख। तो बाबा ने कहा कि ऐसा कैसे रहे कि हमेशा याद रहे। जैसे घर में कोई भी एक ऐसा कोना हो जहाँ पे बाबा का चित्र रखा हो, थोड़ा एक दो वर्षन बाबा के अच्छे लिखे हो, तो जब भी हम थोड़ी देर में वहां पे जाके बैठे योग लगाएं, शिव बाबा का चित्र देख समझेंगे बेहद का बाबा पतित पावन आया हुआ है पावन दुनिया स्थापन करने। उनसे हम अभी 5,000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा ले लें स्वर्ग के स्वराज्य। आत्मा जानती है हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य। जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं थी अब वह आया। आप सोचिए, जब हम पहले कभी देखते थे कि देवता ऐसे होते, या कभी सुनते थे कि ऐसे पार्वती ने ऐसा किया, अमरनाथ की कथा सुनते थे, तो हम कभी थोड़ी सोचते थे कि हम भी पार्वती बन सकते हैं, हम भी वो देवता बन सकते हैं। नारद तो छोड़ो, डायरेक्ट देवता ही बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो कभी स्वप्न में भी नहीं थी। तो अब वो आया। तो एक कोठरी बनाए, शिव का चित्र रख, उसमें लिख देना चाहिए बाबा आया, ऐसे करके। उनको आना ही है स्वर्ग की स्थापना करने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद, माना चित्र हो, और चित्र से बार बार जितना ज्यादा बाबा को देखेंगे, बाबा को याद रहेगी, माना उनका ज्ञान अपने आप ही बुद्धि में आता जाएगा। चित्र गले में भी डाल देते हैं, पति का चित्र भी गले में डाल देते हैं ना, वो लॉकेट जो बनाते हैं। तुम बच्चों के लिए भी तैयार करा। पारलौकिक बाप को याद करना बड़ा अनोखा है। ये एक नई बात है कि एक ज्योतिर्बिंदु, क्योंकि अभी तक हमने जब भी भगवान को याद किया तो शरीर के रूप में ही याद किया कि भाई चाहे वो श्री राम चाहे श्री कृष्ण, मगर ये तो पावा अलग है। और सभी की याद को समेट एक को याद, इधर उधर अपनी बुद्धि अब नहीं भटकानी है। अब हमें डायरेक्ट एक ही बाबा को बस वहीं टिका। जैसे अर्जुन को पूछा कि भाई क्या दिखाई पड़ता है, उसने कहा मछली की आंख। तो हमें भी सिर्फ एक, हमारी आंख उसमें टिकी हुई। जैसे भक्ति मार्ग में भी अपने घर में पूजा की कोठी अथवा मंदिर बनाते हैं ना, वैसे ज्ञान मार्ग में भी कोठी बनाए, उसमें सिर्फ शिव बाबा का चित्र रखना चाहिए। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों की मुरली विकार से छुड़ाती है। इस दुनिया में लोगों को लगता है भाई ये मुरली ना पढ़ो, इसकी वजह से तो सब वहां पे जाओगे ना, सब छोड़ना पड़ेगा, ऐसे लोग कहते हैं। मतलब पतित भी ऐसे बन गए हैं कि अब उसकी जो है पैरवी करते हैं। अरे ये तो अच्छा है ना, पावन बनने के लिए जरूर तो विकारों को तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना होगा। बिगड़ते हैं, भक्ति क्यों छोड़ते हो? अच्छा हम भक्ति करते हैं, परंतु एक की, दूसरा ना कोई। जो हम राजयोग करते हैं ये भी वास्तव में भक्ति की प्यूरिफाइड फॉर्म है, इसीलिए राजयोग सर्वोच्च है। तो भक्ति में आप सिर्फ कहते हो, यहाँ तो हम करके दिखाते हैं, पर एक को ही याद करते हैं, भगवान को ही याद करते हैं। और संग बुद्धि तोड़ देते हैं। इसीलिए और कहीं अपनी बुद्धि इधर उधर जितना रखेंगे वो भटकेगी। जैसे आज सवेरे अमृत वेले बाबा ने बताया कि ये सोचना क्यों है, कैसा है, ये सारे क्वेश्चन लाना, माना छत्र छाया से बाहर निकल, बाबा की याद की छत्र छाया से बाहर निकल। जैसे वो सीता की बात बताई वैसे। तुम्हारी युद्ध माया से है, तुम बाप को याद करते हो, माया तोड़ने की कोशिश करती है। हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ऐसे याद करते रहे। शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी वैकुंठ बन जाएगी। अभी देखिए घर घर में झगड़े हैं, घर घर में क्या नहीं होता, कलह कलेश सब है। तो बाबा ने कहा एक बाबा की कोठी होगी तो वो घर अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। मीरा भी भक्ति करती थी तो वैकुंठ का साक्षात्कार करती थी। उनको भी साक्षात्कार कराने वाला शिव है। क्योंकि कई भाई बहनों को ये सवाल उठता है कि हमें तो फला देवता का साक्षात्कार हुआ, उसका बाबा नहीं कर। तुम्हारी बुद्धि में अब आया है, हम शिव बाबा से विश्व काम मालिक होते हैं। भक्ति मार्ग में ये पता नहीं रहता कि शिव क्या करते हैं। भक्ति में तो कुछ भी नहीं पता कौन से देवता की किस लिए भक्ति कर रहे हैं। वहां तो बस जैसे एक स्वार्थ है कि हमारा ये काम हो, ये हमने प्रसाद चढ़ा दिया, चलो जी छुट्टी हुई। क्यों क्यों उस पर बलि चढ़ते हैं? तुम समझते हो सबसे ऊंचे शिव बाबा, उनको ही परमात्मा कहा जाए। परमात्मा से जरूर नई चीज मिलेगी कि भगवान आया और भगवान से भी लिया हमने क्या, कि पैसा दे दो, बच्चा दे दो, ये दे दो, नौकरी दे दो, बस यही लिया भगवान से। उनको हेवनली गॉड फादर कहा। स्वर्ग में है श्री कृष्ण, उनको फादर नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप है, निराकार, वह देहधारी नहीं। यूं तो आजकल सबको फादर कहते हैं भाई, वो क्राइस्ट जो क्रिश्चियनिटी है उनमें भी फादर कहते हैं, गांधी जी को भी बापू जी कहते थे, वो बाबा भी कह रहे हैं। गांधी को भी बापू जी कहते हैं,
परंतु सर्वधर्म वाले नहीं कहेंगे। अर्थ तो समझते नहीं, माना सर्व धर्मों का जो पिता है वो एक बाप। तुम जानते हो सबका बापूजी शिव। शिव दादा नहीं, बाबा। वह निराकारी दुनिया में रहते हैं, श्री कृष्ण को याद करेंगे, लेकिन वह तो वैकुंठ निवासी। ऋषि मुनि आदि सब देहधारी यहाँ करते। ये बहुत बड़ा फर्क है कि अगर देहधारी को याद किया तो उससे पावन नहीं बनेंगे, क्योंकि देह में ही बुद्धि अटकी रहेगी। देह में अटकना माने प्रकृति में अटकना। प्रकृति तमो प्रधान, बुद्धि तमो प्रधान होती जाए। परमात्मा है निराकार, उनको देह है नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान के कारण बुद्धि किसकी भी चलती, कि भगवान हर जगह है, सारे भगवान के रूप है। चलो जी, ये तो बुद्धि में ताला लग गया, चलो जी अब बैठ जाओ शांति से, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। यहाँ है नई बात। और सत्संग में ऐसे नहीं समझते हैं कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं, वहां तो सब देहधारी बैठे। तुमको निश्चय है, हम निराकार भाव से सुन रहे हैं। निराकार स्वरूप जब साकार में आए तब तो पहचान देंगे। निराकार आएगा भी तो कैसे देगा। अभी बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, ज्ञान इतना गुह्य तरीके से बताते हैं, तो भी आप देखिए कितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं। अगर भगवान सिर्फ आकाशवाणी कर दे, आकाशवाणी से कहाँ तक ज्ञान दे। ये तो 2-2 घंटे मुरली चलती थी, 2 घंटे थोड़ी आकाशवाणी चलेगी, समझ भी नहीं आएगा पूरा। तो कल्प कल्प बाप आते हैं, आकर मालिक बनाते हैं। फिर भी माया कितना हैरान, विघ्न। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, ऐसे माया भी अलग अलग तरीके से हमारे सामने आती रहती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आने से ही विघ्न पड़ते हैं। जैसे देह अभिमान आया तो आप समझो कि हम जैसे इस यज्ञ में विघ्न बन। बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी से, अपने को हमेशा आत्मा आत्मा देखते चलो। हम तो बाबा के बने हैं, बाबा वापस ले लेंगे। अब हमें हमारा बाबा आ गया, जैसे कोई मूवी खत्म होने वाली हो, उसका डायरेक्टर भी आ जाए, प्रोड्यूसर भी आ जाए, क्योंकि आखिरी सीन में आते हैं, तो वो जैसे बाबा आज, बस ये अब खत्म होना है, ये शरीर छोड़ वापस जाना है। अपने से बातें करो। सूक्ष्म देहधारी व स्थूल देहधारी सबकी याद छोड़नी। सूक्ष्म देहधारी माना कि ब्रह्मा बाबा को भी याद करना, उनके शरीर को भी याद करना, वो भी नहीं, एक बाबा की तरफ पक्का पक्का निश्चय करना है। हम आत्माएं परम धाम से आए, वहां के हम रहने वाले हैं। इसी स्थिति में, इसी मनोस्थिति में बैठे कि हम आत्माएं वहां से। सतयुग में इतने जन्म राजाई की, 84 जन्म लिए, अब नाटक पूरा। अब हमने जितने नाटक थे, अब तो दुनिया में भी आप देखेंगे लोग भी कहने लगे हैं कि भाई अब जैसे क्रिएटिविटी भी खत्म हो चली। अब दुनिया में लोगों के पास कुछ नया नहीं रह गया। इससे पहले बड़े बड़े चित्रकार थे, आप देखेंगे कि नो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने क्या क्या आविष्कार किए। अब जैसे सब खत्म हो गया, अब सब कुछ जैसे मशीन के पास चला गया, तो हमारे पास कुछ नहीं रह गया। कोई नाटक पूरा होता है, वापस जाना है। घर में कोई हंगामा हो तो कोठरी में शिव का चित्र रखना। अगर हम घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो ऐसे करें। ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कहते हैं कि शिव की पूजा नहीं करनी है, परंतु शिव बाबा तो आते ही है माताओं के लिए, क्योंकि पुरुष प्रधान सृष्टि है। वो हर एक जो नियम कानून है वो पुरुषों के हिसाब से बना रखे हैं। तो यहाँ पे माताएं बहनें नहीं जा सकती हैं। तो बाबा कहते हैं मगर मैं तो आता ही माताओं के लिए। अब देखिए कितना बड़ा फर्क। जब बाबा आया, शिव के ऊपर तो बहुत जाकर लोटियां चढ़ाते हैं, पुजारी लोग खुश होते हैं, क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती हैं। भक्ति की सच्ची भावना अबलाओं माताओं में रहती है। तो इसीलिए बाबा आता भी है तो अपने पहले भोलेनाथ जो है, पहले अपने भोले बच्चों को उठाता है। पुरुष तो जैसे खग्गे है, घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं। फिर पुरुषों का तो ज्यादा ध्यान रहता नहीं उनको, वो तो कई बार बाहर ही खड़े हो जाते हैं, चलो भाई आप करके आ जाओ, अब बाहर खड़े हैं, या हम ये काम निपटा लेते हैं, आप मंदिर के आ जाओ। तो बुद्धि योग बहुत भटकता है। पत्नी का पति तरफ बहुत मोह जाता है। तुम बच्चे समझते हो ये दुख धाम। अब सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा है। युक्तियां रचनी है, हम बाप को कैसे याद करें। उनको इन आंखों से नहीं देखा। ये आत्मा कहती है हमारा शिव बाबा बाप। शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी। अगर घर में रखा होगा बाबा की, जो भी आपको बाबा की फोटो पसंद है, गुलजार दादी की जो तन में आते थे वो पसंद है, तो वो लगा के रखे सामने, तो आपको बहुत खुशी रहेगी उससे। तुम बच्चों का योग भी अव्यभिचारी, माना हमारा जो योग है,
हमारा योग तो हमेशा लगा ही हुआ है किसी न किसी के साथ, या तो बाबा के साथ लगा है, बाबा से नहीं लग रहा तो कहीं बाहर लगा। तो हमारा योग अव्यभिचारी माना एक के साथ होना चाहिए, इधर उधर ये नहीं अभी इसके साथ भी उसके साथ, ऐसे नहीं। शिव का चित्र रख, घड़ी घड़ी याद करते रहो। बाबा ने अपना मिसाल बताया था। अब ब्रह्मा बाबा अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था। फिर एक दिन ख्याल आया, लक्ष्मी दासी बन पाँव दबा। ये ब्रह्मा बाबा का ज्ञान से पहले ये विचार था कि वो नारायण को बहुत, लक्ष्मी नारायण को बहुत पसंद करते थे, उसमें भी खासकर विष्णु को। तो आपको पता है विष्णु के एक चित्र में लक्ष्मी जी पांव दबा रही है, तो बाबा ने कहा ये गलत है, ऐसे तो ठीक नहीं है। तो आर्टिस्ट को कहा इससे लक्ष्मी को तो मुक्त कर दो भाई, ऐसा चित्र बनाओ जिसमें लक्ष्मी जी पांव ना दबा। बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था, एक पॉकेट में, एक मुरादी के बॉक्स में, घड़ी घड़ी चित्र देखता रहता था। आप देखिए बाबा की भक्ति भी कैसी थी ज्ञान से पहले, तब तो बाबा आए नहीं थे, तो बाबा की उससे पहले भी भक्ति कैसी थी, जैसे मस्त, परंतु गुप्त करता था, कोई देखे नहीं, नहीं तो कहेंगे ये क्या करता है तो बाबा भी जब पहले करते थे तो गुप्त, किसी को बताते नहीं थे कि ऐसे करते हैं। पहले श्री कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णु से हो गया। जैसे भक्ति नौधा होती है, वैसे ये याद भी नौधा होनी चाहिए, इससे प्राप्ति बहुत भारी। ये तो हमारा भी बहुत अनुभव है कि बाबा की जो याद है वो बहुत अपने आप में भरी हुई है, उसमें शक्ति बहुत है। आप अगर थोड़े समय के लिए भी बाबा की याद में बैठ गए तो वो फिर पूरा दिन आपको उसी में ही निकाल देगी, फिर कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उनसे तो कुछ नहीं, अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, फिर दूसरे जन्म में मेहनत करनी पड़े। भक्ति में, धंधे में, आदि में मेहनत लगती है, माना भक्ति में भी करी, अगर पहले जन्म में मान लो कुछ साक्षात्कार करा भी, अगले जन्म में फिर मेहनत करनी पड़ेगी। कमाओ तब खाओ। बाबा तुमको इस एक जन्म की, एक एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं जो 21 जन्म प्रारब्ध भुगतते रहेंगे। सारी मेहनत बाबा हमसे एक ही जन्म में कराए थे, अमृत वेले भी उठ जाओ, ऐसे भी कर लो वैसे भी कर लो, 8 घंटा याद भी कर, कुछ मेहनत करने की दरकार नहीं रहेगी, 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसा बाप जो पुरुषार्थ करना सिखलाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना। कहते हैं श्वासोश्वास याद, जितना हो सकता है हर एक श्वास के साथ याद करो। गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं माला फेरो, राम राम करते रहो बस। राम राम जपते जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं, जब वो भक्ति करते हैं ऐसे करते हैं, राम राम की मस्ती में झूलते हैं, जैसे कि राम की पुरी में पहुंच गए। ये बाबा ने कहा अंत में भी ऐसी हो, अंत में जब हम अपने पूरे देवताई स्वरूप में आ जाएंगे तो जो बाकी जो आत्माएं होंगी वो और कुछ तो कर नहीं पाएंगी, पुरुषार्थ का तो समय नहीं होगा। तो बाबा ने कहा वो बस आपकी महिमा गा गा के खुश हो जाती रहेगी, तो वो तब भक्त बन जाएगी। तुमको तो बाबा कहते हैं एक शिव बाबा की याद का अजपा जाप करो, और कुछ याद नहीं। कैसे ना कैसे एक बाबा की याद है, परंतु माया भी सामना करती है। भक्ति मार्ग में थोड़ी ही माया सामना करती है, ये है माया और ईश्वर के बच्चों की युद्ध। ईश्वर की युद्ध नहीं है, ईश्वर के बच्चों की युद्ध। नाटक भी बनाते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है। अभी तो माया भी स्ट्रांग है, हम कुछ काम नहीं करना चाहते हैं तो माया हमारी बुद्धि बिल्कुल उस तरफ घुमा देगी, हाँ जी यही बिल्कुल सही है, तो इसलिए माया भी स्ट्रांग है। और बाबा की तो खैर मुरली है ही है। अभी है संगम युग, माया के उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प तो आते रहे। तूफान ऐसा जोर से लगता है जो मनुष्य को भी उड़ाकर दूर फेंक देता है। ये फिर माया रावण का तूफान, उनसे बचने की युक्तियां तो बाबा बताते हैं। माया का भी जब तूफान आएगा उस पर बुद्धि काम करना बंद कर देती है कि ये क्या है कैसे, तो उसके लिए ज्ञान की पॉइंट हमारे पास पहले से नोट होनी चाहिए। तुम कहेंगे हमको परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। तुमसे कोई पूछे तुमको ये सन्यास किसने कराया, गुरु कौन है, बोलो परमपिता। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भगवान आकर संन्यास कराए, दुनिया में तो नहीं है ऐसा कोई भी। वह सब मनुष्य मनुष्य को कराते हैं। यहाँ बाप आकर कहते हैं देह सहित जो भी संबंध है उनको छोड़ो। गीता में जो आता है कि सर्व धर्माणि परित्यज्य, सारे धर्म को छोड़ तो एक मेरी शरण है, वो बाबा कहते हैं। इस पुरानी दुनिया का त्याग कर नई दुनिया को याद करो। सन्यासी ऐसे थोड़ी कहेंगे। अब तो प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसलिए सबका बुद्धि से त्याग कर एक बाप से बुद्धि, इसलिए अपना ध्यान
अपना मोह पुरानी दुनिया से उठा लो, वरना जब विनाश होगा दुखी होंगे फिर। तुम सगाई करते हो ना, देहधारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएगी। भाई किसी और बाबा के साथ हमारी सगाई है, हम पार्वती बन रहे, और हमारा ध्यान अगर इधर उधर गया तो सगाई तो कच्ची हो गई। सर्वधर्माणि प्रत्येक, मैं फलाना हूँ, हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। 84 जन्मों को तो तुम जान गए हो, अब खुशी से वापस जाते हैं। ताली बजनी चाहिए, ताली बजनी चाहिए माना जैसे हमारा मन खुश हो कि चलो भैया वापस चले। जैसे किसी को बहुत अच्छी चीज खाकर बच्चे को मिले तो वो कैसे दौड़ता दौड़ता जाता है, तो ऐसे ही हम भी चले वापस। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, अपने को देही समझना है। हम आत्मा पहले पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लिए, अब वापस जा अब वापस जाकर के फिर आए स्वर्ग में राज्य। ये सुदर्शन चक्र फिराना कितना सह, यही चक्र चलता है। अब मैं देवता थी आत्मा, उसके बाद जन्म लेते लेते यहाँ पर, फिर ब्राह्मण फरिश्ता, फिर दोबारा वापस। शिव का चित्र तो पॉकेट में पड़ा रहे। बाबा आप आए हो, कितने मीठे हो, हमारे बाबा हो ना, ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। आप हमारे बाबा हो ना, बाबा पिता होता है कि भाई आप ही ध्यान रखोगे तो हम आपके ही साथ है हमेशा। श्री कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में ऐसी बातें करते थे ना। शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे, गरीबों को सोने का, साहूकारों को चांदी का देंगे। ये माताएं बड़ी मीठी हैं। खासकर बाबा को माताएं बहुत, क्योंकि बाबा के जो ज्यादा यज्ञ है उसमें ज्यादातर माताएं हैं। गांव वालों में भाव अच्छा रहता है, गांव वाले सीधे साधे होते हैं, इसलिए उनका भक्ति में भी भगवान में भी भावना सीधा होता है। तो शहरी जो लोग होते हैं उन वो थोड़े दिमाग वाले ज्यादा होते हैं, उनका मनी माइंडेड होता है, कमर्शियल होता है। साधारण बच्चों को देख बाबा भी बहुत खुश होते हैं। श्री कृष्ण को गावड़े का छोरा कहते हैं ना, श्री कृष्ण तो गावड़े का छोरा बन न सके, वह तो स्वर्ग का मालिक है। इनकी और श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर, तो जब आत्मा नीचे गिरी तो समझ नहीं आया कि शिव बाबा से कैसे योग लगाए, शिव बाबा को कैसे याद करें, तो इसीलिए श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। गावड़े का पूरा अनुभव इनको है, माना ब्रह्मा बाबा, क्योंकि बाबा भी गांव के ही थे। बाबा की कोई पढ़ाई तो बस 10वीं 11वीं तक थी, वो तो बाद में जब बिजनेस करा तो इतना बढ़ गया। तो शिव बाबा व कृष्ण गावड़े का छोरा बन ना सके। हाँ ये दादा छोटे बन में था, पला ही गावड़े में। बाबा तो बहुत साधारण परिवार से थे, तो इस साधारण तन में फिर बाप ने आकर प्रवेश किया है। बाबा ने मुख्य बात समझाई है कि सारा मदार है याद, सारी बातें कुल मिलाकर पूरी मुरली का सार याद। याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। लौकिक बच्चा थोड़े ही कभी कहेगा मैं बाप को भूल जाता हूँ। सजनी कभी साजन को भूल जाती है क्या? इम्पॉसिबल है। ये है तुम बच्चों के लिए मेहनत, निरंतर याद के अभ्यास से ही विकर्म विनाश। नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी, क्योंकि विकर्म तो एक ऐसा खाता है जो हर एक के सर पे बंधा हुआ है। वो जब तक खाली नहीं करेंगे तब तक आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। तो अगर नहीं विकर्म विनाश करे तो सजा खानी पड़ेगी, विजय माला में आ नहीं सकेंगे। कमाल है बाप की, जो बुढ़ियों गरीबों गणिकाओं अहिल्याओं कुब्जाओं आदि को आकर अपना बनाते हैं। यूं तो कोई चित्र की दरकार नहीं, परंतु माया बुला देती है, इसलिए चित्र रख। बुद्धि में रहना चाहिए, हम जाते हैं बाबा। रास्ता देख लिया है मुक्ति, जीवन मुक्ति का। और कोई पंडा होता ही नहीं कि वापस कोई ले जा सके, इस भव सागर को पार करा सके। वो एक बात है। इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। कोई पतित आकर छिप करके बैठेगा तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा। माना कोई दुनिया का कोई आदमी आया भी और बाबा की वाणी में आकर बैठ भी गया, उसको तो समझ ही नहीं आएगा और ही उल्टा उठा लेगा, कुछ समझेगा नहीं। तो बाबा तो अंतर्यामी है ना, ये बाबा बाहर ही आते हैं। ब्रह्मा बाबा ये बाहर। उस बाबा को झट मालूम पड़ जाता है पतित छिपा हुआ बैठा है। शिव बाबा को तो खैर क्या, उनको तो सब पता है। तो जिसने ऐसे पतित को लाया उनको, और जो पतित आकर बैठा होगा उन दोनों को सजा है। भाई जो लाया उसकी भी सजा है, जो आया उसकी भी सजा है। इसलिए कभी भी पतित को नहीं लाना चाहिए बाबा के साथ। लौ ऐसे कड़े हैं, कोई पतित छीछी को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाएंगे। इसलिए मधुबन में जब जाएं बाबा के सामने तो
ये नियम है, कम से कम 1 साल जो है नियमों का पालन करें, तब उसके बाद जा सकते। यहाँ कोई चोरी ठगी चल ना सके। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार है, सभी की याद को समेट बुद्धि योग सभी से तोड़ एक बाप की याद में। शिव बाबा की कोठी बनाए, उनकी अव्यभिचारी याद में भेंट किया। अपने आप से मीठी मीठी बातें। हम पहले कितने सुंदर थे, फिर 84 जन्म दिए, खुशी से वापस जाते। चलो भाई, अब हमने देख लिया सारा, चलो। ऐसे अपने साथ बातें कर सुदर्शन चक्र खिलाना है। ये जो ये लाइन थी, ये सुदर्शन चक्र, इसको ये और गहराई में जा वरदान दिया स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले वेदांत कि हमारे मन में भी ये बात हो। बाबा तो कहता है कि आपका हीरे समान जीवन है, हमें भी अनुभव हो कि ये हीरे समान है। उसके लिए क्या करें? हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन, अपना चिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो कि हम कौन सी आत्मा है। क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल दो बातें। हम हीरे हैं, हमारे ऊपर दाग कब लगता है? जब दो बातें होती हैं। एक पर दर्शन, जब हम दूसरे का दर्शन करते हैं, तो ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा नहीं करता है, ये ऐसा इसके साथ ही क्यों होता है। और दूसरा परचिन, वही परदर्शन परचिन, यही दो बातें तंग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना। इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन और सुदर्शन चक्र फिराओ, तो धूल और दाग लग नहीं सकता। आत्मा सुदर्शन चक्र फिराती जाएगी, मैं कौन सी आत्मा, कौन सी आत्मा, तो वो उस पर दाग नहीं लगता। सच्चा बेदाग सच्चा हीरा चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाए। स्वदर्शन और सुदर्शन, स्वचिंतन और सुदर्शन चक्र। स्लोगन दिया, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्र। बाबा जो है, उनके चित्र को देखो और चित्र से उनके चरित्र को देखो कि बाबा ने आकर क्या क्या किया, तो हम भी चरित्रवान बन जाएंगे, क्योंकि वहीं से प्रेरणा आती रहेगी। चलिए थोड़ी देर बाबा को। मेरे बाप, निराकार ज्योतिर्बिंदु। बाबा की किरणों में समाये।